नमस्कार। आज क्लास 10th का सिविक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है राजनीतिक दल। उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि राजनीतिक दल होता क्या है, राजनीतिक दल के कितने प्रकार होते हैं और राजनीतिक दल किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। राजनीतिक दल जो है एक ऐसा संगठन होता है, एक ऐसा समूह होता है जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए लोग जो उसमें होते हैं उसी के उद्देश्य से काम करते हैं, उसे ही राजनीतिक दल कहा जाता है। राजनीतिक दल का जो स्तर होता है वो दो तरह के स्तर होते हैं। मुख्य रूप से दो होते हैं, लेकिन ऐसे 3-4 भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो स्तर होते हैं। एक ऐसा होता है कि राष्ट्रीय स्तर का दल होता है, एक राज्य स्तरीय दल होता है, तीसरा जो होता है अन्य पार्टी भी उसमें शामिल होता है। तो राज्य स्तरीय दल या क्षेत्रीय दल इसी को कहा जाता है। क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय दल किसको कहते हैं कि जब किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में कुल वैध मत होगा 6% अगर मत कोई पार्टी प्राप्त कर लेता है तो वो पार्टी जो होता है राष्ट्रीय नहीं राज्य स्तरीय दल या क्षेत्रीय दल कहलाता है। या दूसरा भी कंडीशन उसका है कि विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में या उसके वैध मतों का 8% अगर वोट वो हासिल कर लेता है पार्टी, कोई भी पार्टी, तो वो जो पार्टी होगा राज्य स्तरीय पार्टी कहलाता है। अब राज्य स्तरीय पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी कब बनता है? राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए उसको 3 मानक को पार करना पड़ता है। जब कोई पार्टी 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में 2% वोट हासिल करता है तो वो पार्टी यानी वही क्षेत्रीय पार्टी जो होगा राज्य स्तरीय पार्टी ही राष्ट्रीय पार्टी बन सकता है। दूसरा कंडीशन है कि विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 या इससे अधिक राज्यों में 6% वोट अगर पाता है कोई राष्ट्रीय पार्टी तो वो बन सकता है। तीसरा कंडीशन में है कि कोई भी पार्टी जो है 4 या उससे अधिक राज्यों में क्षेत्रीय दल का अगर मान्यता प्राप्त है तो वो पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी बन सकता है। राष्ट्रीय पार्टी के लिए 3 मानक को रखा गया है। पहला है कि कोई भी पार्टी 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में कम से कम 2% उसको वोट अगर मिले होंगे तो वो पार्टी क्षेत्रीय पार्टी जो होगा राष्ट्रीय पार्टी बन सकता है। दूसरा कंडीशन है कि राज्य विधानसभा के चुनाव में कम से कम 4 या इससे अधिक राज्यों के चुनाव में उसके पास या उसे 6% वोट मिलता है तो वो क्षेत्रीय पार्टी जो होगा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वो प्राप्त कर सकता है। तीसरा कंडीशन में कि कोई भी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है अगर या कोई भी पार्टी अगर 4 या उससे अधिक राज्यों में उसे क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त होगा तो वो पार्टी जो होगा राष्ट्रीय पार्टी बन सकता है। और कोई भी पार्टी राष्ट्रीय बनता है या क्षेत्रीय बनता है इसका जो गारंटी देता है वो चुनाव आयोग देता है। चुनाव आयोग देता है और चुनाव आयोग जो होता है 3 स्तर का होता है। 2 राज्य चुनाव आयोग होते हैं और एक मुख्य चुनाव आयोग होते हैं। तो देश में जो पहली बार इलेक्शन हुआ था 1951 में, उस समय प्रथम जो चुनाव आयोग जो बनाए गए थे, मुख्य चुनाव आयोग जो बनाए गए थे, उनका नाम था सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो थे देश के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, इन्हीं को नियुक्त किया गया था।
अब बात लेते हैं कि चुनाव के जो प्रकार होते हैं। चुनाव 3 तरह के कराए जाते हैं। पहला है उपचुनाव, दूसरा है मध्यवर्ती चुनाव और तीसरा है पूर्ण अवधि का चुनाव। इसे किसे कहते हैं? तो उपचुनाव इसे कहा जाता है जब किसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रत्याशी का इस्तीफा हो जाए, मृत्यु हो जाए या कदाचार में लिप्त पाया जाए, उस कंडीशन में जब सीट वहां का खाली हो जाता है या रिक्त हो जाता है, उस समय उपचुनाव कराए जाते हैं, जो कम से कम 6 माह के अंदर, जब से सीट खाली होगा, जब से रिक्त होगा, उस समय से 6 माह के अंदर यानी 180 दिन के अंदर वहां पे इलेक्शन करवाए जाएंगे, उसे उपचुनाव कहते हैं। यानी जब किसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रत्याशी वो मृत हो जाता है या इस्तीफा दे देता है या कोई भी कदाचार में पकड़ा जाता है, उस कंडीशन में उसे सजा हो जाती है, तो उसे वो सीट छोड़ना पड़ता है। तो उस समय जब सीट खाली होता है, रिक्त हो जाता है, तो 6 महीने के अंदर, जिस दिन से खाली होगा उसके 6 महीने के अंदर यानी 180 दिन के अंदर इलेक्शन वहां करवाए जाएंगे, उसे उपचुनाव कहा जाता है। और दूसरा है मध्यवर्ती चुनाव। मध्यवर्ती चुनाव जो होता है जब किसी कारणवश चुनाव 5 साल का, जब किसी कारणवश चुनाव 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है, उस कंडीशन में मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। जैसे में राज्य या केंद्र में सरकारें होती है, तो केंद्र में सरकार हो या राज्य में सरकार हो, तो उस कंडीशन में जैसे सरकार अस्तित्व में नहीं रह जाती है, जैसे कि राज्य में विधानसभा का जो सीट है 243 है और बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को अगर सरकार पेश करना है तो उसको 122 सीटें चाहिए, 122 एमएलए उसे चाहिए। अगर 122 एमएलए उसके पास नहीं रहे तो उस कंडीशन में मुख्यमंत्री जो होता है अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देते हैं और वो सरकार नहीं चल पाती है। उस कंडीशन में राज्य में मध्यावधि चुनाव कराया जाता है। या देश में टोटल लोकसभा का जो सीट है 545, जिसमें 543 पे इलेक्शन होता है, तो 543 में से 272 सीटें चाहिए, जिसके लिए केंद्र में सरकार बनता है। तो केंद्र में सरकार 272 सीटों पे बनता है और सरकार चलता है। लेकिन दल बदल अधिनियम के तहत अगर कोई पार्टी सदस्य जो है अगर पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो उस कंडीशन में उसके पास जो है सीट कम हो जाएगी, यानी 272 से कम हो जाएगी। उस कंडीशन में केंद्र में भी सरकार अस्तित्व में नहीं रहेगा, तो प्रधानमंत्री जो होते हैं अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप देते हैं और सरकार छोड़ देते हैं। उस कंडीशन में मध्यावधि चुनाव जो होते हैं बचे हुए समय के लिए 5 साल जब से हुआ है और जब सरकार समाप्त हो जाएगी, जितने दिन बचे रहेंगे उसके लिए जो चुनाव करवाए जाते हैं उसके लिए मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। और पूर्ण अवधि के लिए चुनाव जिसको कहते हैं, पूर्ण अवधि के लिए चुनाव जो होता है उसमें होता है कि जब चुनाव पूरे 5 सालों के लिए या 5 साल के अंतराल पे होते हैं, उसको पूर्ण अवधि का चुनाव कहा जाता है। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो इलेक्शन करवाए जाते हैं, जो 1951 में पहली बार इलेक्शन हुआ था, उस समय से अभी तक कितने ऐसे पार्टी हैं जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टी हैं या अन्य पार्टी हैं या राज्य स्तरीय पार्टी हैं, अब तक कितने हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे।